अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम राउज़ कावर रहमान है और मैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी पंजाब ब्रांच में यूथ एंड वॉलंटियर डिपार्टमेंट को हेड करता हूं। और आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स या वॉलंटियर्स जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी पंजाब ब्रांच को ज्वाइन किया है, लेकिन वो अपनी किसी मसरूफियत की वजह से जो फिजिकली ओरिएंटेशन सेशंस हो रहे हैं वो अटेंड नहीं कर पाए, तो हमारा ख्याल है कि हम उन्हें वर्चुअली एक इन्फॉर्म कर दें कि आप व्हाट इज़ पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी। तो बेसिकली ये एक बड़ा ही ब्रीफ सा ओरिएंटेशन सेशन है। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो है ये पार्ट है एक इंटरनेशनल मूवमेंट का जिसको रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट मूवमेंट कहते हैं। ये एक जनेवा बेस्ड इसका हेडक्वार्टर है, वहाँ से ये रन होती है। इसके दो विंग्स हैं, आईसीआरसी एक है, दूसरा आईएफआरसी। आईसीआरसी को कहते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस और इसी तरह से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी। इसके बाद हर मुल्क में एक सोसाइटी है जिसको नेशनल सोसाइटी कहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी है, अमेरिका में अमेरिकन रेड क्रॉस है, इसी तरह से जर्मनी में जर्मन रेड क्रॉस है, टर्की में टर्किश रेड क्रिसेंट है। बेसिकली ये जब बनी थी तब तो ये रेड क्रॉस मूवमेंट ही थी। बाद में कुछ कंट्रीज का एतराज था कि जो क्रॉस है वो क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने यही डिसीजन लिया कि फिर जो कंट्रीज क्रेसेंट यूज करना चाहते हैं क्रेसेंट कर लें और जो क्रॉस यूज करना चाहते हैं क्रॉस कर लें। तो उसके बाद इस मूवमेंट का नाम हो गया रेड क्रॉस रेड क्रेसेंट मूवमेंट। तो पाकिस्तान में ये 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, वही इस सोसाइटी के फाउंडर हैं यहाँ पे। उन्होंने एक रेड क्रॉस ऑर्डर जारी किया था 20 दिसंबर को। उसके तहत ये बनी थी और फिर 74 में इसका एक्ट अमेंड हुआ जिसको 1974 का एक्ट कहते हैं। उसके तहत ये काम करती है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना एनजीओ है ना प्रॉपर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। फेडरल में इसको जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हेड करते हैं और हर प्रोविंस में जो प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं वो इसको हेड करते हैं। उसके नीचे इसकी मैनेजिंग कमेटी होती है, उसके बाद इसका स्टाफ होता है। तो बेसिकली ये एक वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसका अपना स्टाफ बहुत कम है। ये वॉलंटियर्स की जो वॉलंटियर्स हैं उनको इनका एक डिपार्टमेंट है, यूथ एंड वॉलंटियर डिपार्टमेंट। वो डिफरेंट सेक्टर से डिफरेंट जगहों से अपने वॉलंटियर्स को रिक्रूट करता है, उन लोगों को फिर ट्रेन करते हैं, फिर उनकी स्किल्स को फॉर द पर्पज ऑफ टू सर्व द ह्यूमैनिटी जो है यूटिलाइज करते हैं। तो ये इसका एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। जो यहाँ पाकिस्तान रेड क्रिसेंट पंजाब ब्रांच है, मैं स्पेसिफिकली उसकी बात करूँ तो यहाँ 4 डिपार्टमेंट्स जो इसके मेन है। यूथ हेड वॉलंटियर डिपार्टमेंट, इसका मैंने आपको काम बता दिया। रिक्रूटमेंट है, फिर उनकी वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग है, फिर उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज की इम्प्लीमेंटेशन है ट्रेन वॉलंटियर्स के थ्रू। उसके बाद एक इसका डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का बेसिकली काम है कि बिफोर डिजास्टर्स लोगों को प्रिपेयर करना डिजास्टर के लिए, किसी अनसीन जो है कोई भी इमरजेंसी है उसके लिए, और ड्यूरिंग डिजास्टर जो है लोगों को रिलीफ वर्क देना, और आफ्टर डिजास्टर उसकी रिहेबिलिटेशन करना और रिकवरी की तरफ जाना। जिस तरह के रिलीफ में ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या नॉन फूड आइटम्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेल्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर रिहेबिलिटेशन में लोगों को कैश ग्रांट्स देते हैं, या इसी तरह रिकवरी में उनको कोई लाइवलीहुड के प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दिया जाता है। इस तरह के काम ये करते हैं। और इसी तरह इसका एक हेल्थ डिपार्टमेंट है। हेल्थ डिपार्टमेंट में इनके डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, और जैसा पाकिस्तान रेड क्रिसेंट पंजाब का एक मेडिकल कॉलेज भी है, और थैलेसीमिया सेंटर रन करते हैं अपने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर लाहौर में, जहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। उसमें उसकी स्क्रीनिंग भी होती है, उसका इवन के कोई बैग के भी चार्जेस नहीं है। जो साथ उनके अटेंडेंट आता है, एक अटेंडेंट को भी खाना दिया जाता है और पेशेंट को भी खाना दिया जाता है। और इसी तरह इसका फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स हैं जिसमें लोगों को फर्स्ट एड के हवाले से ट्रेन किया जाता है, ताकि किसी भी ऐसी सूरत हाल में जहाँ उसकी ज़रूरत पड़े तो वो अपनी भी फर्स्ट एड खुद कर सकें और अपने किसी प्यारे के या किसी अजीज़ के जो उनके पास है उसको भी फर्स्ट एड फराहम कर सकें। इसके बाद इनका एक डिपार्टमेंट है रीस्टोरिंग फैमिली लिंक्स डिपार्टमेंट। रीस्टोरिंग फैमिली लिंक्स डिपार्टमेंट एक बड़ा यूनिक फीचर है जो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के पास है। वो लोग जिनका फैमिली के साथ लिंक किसी ना किसी वजह से बहाल नहीं रह सका, उसको दोबारा से रीस्टोर करने का काम किया जाता है। इसको मतलब आमतौर पे जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में भी बेरोजगारी है, लोग बाहर जाते हैं तो अक्सर इलीगल वेज के थ्रू बाहर चले जाते हैं, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम बड़ी फेस करना पड़ती है। वो वहाँ पकड़े जाते हैं या किसी प्रिजन डिपार्टमेंट में होते हैं, उनका फिर फैमिली के साथ लिंक जो है वो बहाल नहीं रहता। तो उसके लिए मतलब इनके कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसमें
एक ट्रेसिंग रिक्वेस्ट दी जाती है, फिर एक ट्रेस दी फेस के नाम से वेबसाइट है, वहाँ पे डाटाबेस मौजूद होता है, वहाँ से लोगों को ट्रेस किया जाता है। या फिर वो क्योंकि ये 196 कंट्रीज में काम करती है, तो जो उनका इंक्वायरर होता है, किसी भी शख्स को ढूंढने वाला, उससे इंफॉर्मेशन ली जाती है कि वो लास्ट टाइम कहाँ थे, कब रब्ता हुआ, और बाकी उसकी बेसिक चीज़ें, उसकी पिक्चर, उसकी हाइट और इस तरह की चीज़ें जो आप समझते हैं ज़रूरी होती हैं। और फिर ये उन कंट्री में जो पार्टनर नेशनल सोसाइटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल वो बंदा अगर जर्मनी में है तो जर्मन रेड क्रॉस से रब्ता किया जाता है, उससे कहा जाता है कि इस तरह का बंदा है, उसको आप हमें देखें, किसी प्रिजन डिपार्टमेंट में तो नहीं है, कहाँ है, तो इस तरह से उसको लिंक को रिस्टोर किया जाता है। इसके अलावा इसका एक रेड क्रॉस मैसेज है, सलामती मैसेज है। तो ये डिटेल्ड में अगर जो लोग फिजिकली ओरिएंटेशन सेशन अटेंड करते हैं तो उनको बताया जाता है। तो आप भी मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप फिजिकली किसी दिन भी रेड क्रिसेंट में आ सकें, स्केड्यूल्ड जो है वो ओरिएंटेशन सेशंस हो रहे हैं, आप रब्ता कर सकते हैं और रब्ता करके ओरिएंटेशन सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक शॉर्ट सी मैंने आपको बताई कि इसके किस तरह से डिपार्टमेंट्स हैं और क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, या हम अगर फ्लड में या डिजास्टर में काम करना चाहते हैं तो हम राजनपुर तो नहीं जा सकते। खासतौर पे जो फीमेल वॉलंटियर्स हैं उनके मतलब कुछ ना कुछ इश्यूज हैं कि जो खासतौर पे लाहौर में हैं या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेड क्रिसेंट के बहुत सारे सॉफ्ट कंपोनेंट्स भी हैं। जिस तरह डिजास्टर में स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम है, आप उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, आप बच्चों को जाके अवेयर कर सकते हैं कि हैजर्ड क्या होते हैं, हैजर्ड्स आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है, अर्थक्वेक आ गया तो आपने अपने क्लासरूम से वैक्यूएट कैसे करना है, अगर कोई ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर हो गया तब क्या करना है, अगर टेररिज्म अटैक हो गया तब क्या करना है। तो आप इस तरह के सॉफ्ट कंपोनेंट में का भी पार्ट बन सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट एड के आप मास्टर ट्रेनर्स भी बन सकते हैं, आप फर्स्ट एड सीखें, दूसरों को सिखाएं। इसी तरह डिफरेंट अवेयरनेस सेशन होते हैं और या डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स रन की जाती हैं। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हो गया, कोई हेल्थ से रिलेटेड हो गया, जिस तरह कोविड के दिनों में थी, तो उनका पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो है सिर्फ ड्यूरिंग डिजास्टर ही फ्लड रिलीफ ड्यूरिंग डिजास्टर्स ही रिलीफ का काम नहीं करती। ये डिफरेंट त्यौहार जो हैं मुस्लिम्स के या नॉन मुस्लिम्स के, उन पे भी लोगों में पैकेजेस देते हैं, फूड पैकेजेस, उनमें भी आप काम कर सकते हैं। इसी तरह आप थैलेसीमिया सेंटर, जिस तरह मैंने आपको बताया, उसकी ब्लड कलेक्शन में मदद कर सकते हैं, उसकी अवेयरनेस में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह के जो सेक्टर है उसमें भी आप काम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप आपका दिल है, आपके दिल में दर्द इंसानियत है, तो आप ज़रूर रेड क्रिसेंट को ज्वाइन करें, उधर से ट्रेनिंग्स लें। उनकी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, उन सर्टिफिकेशंस का आपका बड़ा फ़ायदा है, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होती हैं। वॉलंटियर्स की जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, उन ट्रेनिंग्स के बाद उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। वो सर्टिफिकेट आपके सीवी का पार्ट बनते हैं। इसी तरह जो आप ट्रेंड हो जाते हैं, वो आपकी वैसे भी स्किल की डेवलपमेंट भी होती है। फिर इंटर्नशिप्स भी ऑफर की जाती हैं, ऑल्दो वो पेड इंटर्नशिप्स नहीं है यहाँ पंजाब ब्रांच में, लेकिन वो आपको एक इंटर्नशिप लेटर मिल जाता है, आपकी एक ट्रेनिंग हो जाती है जो आपको इन फ्यूचर जॉब्स में मदद देती है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।